हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैं आपको कुछ स्केचेस बना के दिखा रहा हूँ जिसमें हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। और सेल्फ स्टडी में मतलब हम कोई रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, इमेजिनेशन से कर रहे हैं। जितनी भी अभी तक आपने स्टडी की होगी, कहीं बुक से, कहीं वीडियो में देख के, या फिर किसी का काम देख के, या फिर किसी पेंटिंग की कॉपी की होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टडी के ऊपर आई थी कि हमने कितनी स्टडी की है, कितना सीखा है। उस चीज़ का प्रैक्टिकल, उसका जो एग्ज़ाम है वो भी देने का एक टाइम आता है जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने खुद की चीज़ें कुछ बनानी होती है, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को मोल्ड करना होता है, अपने तरीके से कोई कंपोजिशन सोच के बनानी होती है। तो तब हमारी मेमोरी में जितनी सारी स्टडी की है उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन में आती हैं। वही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद हम स्केचेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या हमें कितना आता है, हम बिना देखे कितना कर पाते हैं। तो वो चीज़ का भी एक एग्ज़ाम अच्छे से हम अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। जैसे हम फिगर ड्राइंग्स बनाते हैं, तो फिगर ड्राइंग में आपके माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स आते होंगे, आपके माइंड में बहुत सारे फिगर के स्टाइल्स आते होंगे। जैसे कोई स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, या फिर उसके खड़ने का स्टाइल है, या फिर बैठने का स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ इकट्ठी अपने माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम कुछ भी नहीं बना पाते। उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल तभी होता है जब हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं, फोकस से देखा जाता है, किसी चीज़ को हम अच्छे से उसको बना पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। एक फिगर ड्राइंग माइंड में आ गई, एक उसके जो करैक्टर है वो माइंड में आ गया, थोड़ा सा लाइट एंड शेड आ गया कि किस तरीके से इसको अच्छे से बना सकते हैं। लाइनिंग स्ट्रोक्स आ गए कि आपकी पेंसिल की स्टडी कितनी है, आपने अभी तक कितनी अच्छे से पेंसिल चलाई है, राइट। आपके जो बैलेंस है, रिदम है जो लाइनिंग का, या फिर फिगर ड्राइंग में जो एक्शन आ रहा है, उस चीज़ को कैप्चर करना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप कुछ भी पास में मत रखो, अपनी जितनी एनर्जी है वो स्केचिंग में लगाओ। जैसे ये मैंने बिना सोचे समझे ये एक करैक्टर बनाया है, राइट। तो मेरे माइंड में पहले से ऐसा कोई करैक्टर नहीं है। जैसे मैंने हैंड का एक्शन देखा तो इस तरीके से कोई तलवार पकड़ा दी, हैंड्स बना दिया। ऐसे एक और बना के दिखाता हूँ, जैसे एंगल चेंज कर लिया अभी, राइट। फेस को आगे की तरफ बना देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट था यहाँ पे, साइड नहीं था। इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो यहाँ पे मूछें दिख रही हैं उसकी, या बियर्ड बना दो थोड़ी सी बड़ी, राइट। इस तरीके से मतलब आपका जो माइंड है एकदम स्टार्ट हो जाएगा चलना, आपके करैक्टर्स माइंड में आने लगेंगे। आपने जितने सारे करैक्टर्स आपने पहले देखे होंगे, स्टडी किए होंगे, या आपने कभी भी मतलब कोई मूवीज़ देखी है, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। मतलब आपकी जो स्टोरी है, कई बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी स्टोरी पे काम कर रहे हैं, या फिर हम करना चाहते हैं, या फिर कोई अपनी ऐसी इमेजिनेशन से कुछ पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं जिसमें आपका करैक्टर खुद का हो, कहीं किसी ने देखा ना हो। क्योंकि बहुत सारी माइंड में चीज़ें आती हैं ऐसी कि जो आपका वर्क हो, डिफरेंट हो, सबसे अलग दिखे, आपका जो पहचान बने, वो यही चीज़ें होती हैं क्योंकि हम एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। किसी का भी काम देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये वहाँ से उठाई गई चीज़ है, यहाँ से ली गई रेफरेंस है, या फिर ये कलर्स उसके ऐसे लगते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कुछ करने का अलग से तरीका है, या फिर हमारा कोई स्टाइल अलग है, वो इसलिए अलग बनेगा क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे किसी का काम, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए एक अलग चीज़ है। आप देख के सीखेंगे, किसी को पूछ के सीखेंगे, या फिर किसी से क्लासेस लेके सीखेंगे, या फिर किसी का वर्क देख के ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है वो आपका एक अलग दायरा होता है। वहाँ पे जाके अगर आप स्टडी करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो वो एक अलग आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको अलग मतलब एक स्टडी देता है करने की। और वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। जैसे ये मैं करैक्टर्स बना रहा हूँ, तो मैंने ये पहले देखे होंगे, माइंड में आए होंगे, लेकिन वो वैसे नहीं होंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी और फिगर लेते हैं कि साइड फिगर ले ली थोड़ी सी, ठीक है। मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं वो किसी का वर्क नहीं आ रहा अभी। सीधी सी बात है कि किसी का वर्क ऐसा था, या फिर कोई ऐसा लोग था। मैं उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर किसी के बैठने के स्टाइल से, या फिर और चीज़ें बहुत होती हैं चेंज करने में।
जब हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं तो चीज़ें तो वही हैं, आईज, नोज, लिप्स, हैंड्स, लेग्स, यही चीज़ें हैं। लेकिन लोगों को आप जितने देखे होंगे अभी तक, जितने लोग देखे हैं, जितनी पेंटिंग्स देखी हैं, जितने आपने स्केचेस देखे हैं, अलग अलग फेस होगा, अलग अलग करेक्टर होगा, ठीक है, अलग अलग उनके पहनने का तरीका होगा। उनको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है कि ऐसा मैंने बनाया तो वैसा वो चीज़ बन रही है। लेकिन उसको और ज़्यादा करेक्टराइज करने के लिए, करेक्टर को अलग से बनाने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। मुझे लगता है वो सेल्फ स्टडी होती है। आप किसी भी रेफरेंस से मत देखो, आप डेली कोशिश करो कि कुछ स्केचिंग हो जो अपने आप कुछ क्रिएट हो, अपने आप कुछ उसको अलग बना के देखो। जैसे मैं यहाँ पे पहले पगड़ी बांधी, अभी मैं पगड़ी नहीं बांध रहा हूँ, ऊपर से वो जो कोई हेयर्स नहीं है, कईयों के हेयर्स होते हैं जो करेक्टर बनाते हैं, जो कानों की तरफ हेयर्स होते हैं, तो ऐसा कोई करेक्टर हो सकता है। गर्दन पतली हो सकती है, ठीक है, बदन जो है, बॉडी जो है वो हैवी हो सकती है, बैठने का कुछ अंदाज हो सकता है, मतलब जो हमने पहले देखे होंगे ऐसे माइंड में भी आते होंगे। लेकिन जब हम स्केच कर रहे हैं, स्केच बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तब आपके माइंड में बाकी की चीज़ें हट जाती हैं, आपका फोकस सीधा स्केच बुक के ऊपर आ जाता है। जो आप करैक्टर बना रहे हैं उसके ऊपर फोकस आ जाता है। यानी कि अभी जैसे मैं ये बना रहा हूँ तो मेरे माइंड में किसी का वर्क नहीं आ रहा, कोई फ़ोटो नहीं आ रही, कोई मतलब ऐसा करैक्टर नहीं आ रहा सामने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किस तरीके से बैलेंस करना है। जैसे ये टॉर्सो थोड़ा सा टिल्ट लिया हमने, फेस को झुका हुआ लिया है, राइट। तो हम सोच सकते हैं कि एक हैंड को आगे कर दिया, एक को यहाँ पे ऐसे थाई के ऊपर रख दिया उसने, जहाँ अपने घुटने के ऊपर रख लिया उसने हैंड, कोई ये तरीका हो सकता है। जितनी एज है वैसे ही उसका बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। जो हैवी रहती है बॉडी, उसका एक बैलेंस, उसके बैठने का तरीका, वो भी आपको पता लगना चाहिए। उसमें भी एक फीलिंग्स आनी चाहिए कि इसका जो बदन है, जहाँ बॉडी है वो भारी है, वो किस तरीके से बैठेगा। या कोई बहुत पतला है, फिगर बहुत पतली है, तो वो किस तरीके से बैठेगा, या चेयर पे बैठ रहा है, या पूरा स्टेबल बैठ रहा है, या फिर किसी सोफे पे लेटा हुआ है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें सोचनी पड़ती है जब हम स्केच कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना, उसको प्रोपोर्शन में सही तरीके से बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं आगे जाके। तो मैं ये थोड़ा सा आपको स्किल के बारे में बता रहा हूँ कि आप जब काम कर रहे हैं आप किस तरीके से काम करें। जैसे अभी हमने ये बैठे हुए बनाए हैं, ये मैं हैंड बना दिया। अभी हैंड को इस तरीके से हवा में तो नहीं रख सकता कोई, तो यहाँ पे कोई स्टिक या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ पे पकड़ा सकते हैं उसको, ठीक है। ये वाला पैर फॉर शॉर्टनिंग में है, घुटना यहाँ पे, ये थोड़ा सा बक्कल बना देते हैं, यहाँ पे कुछ पहना हुआ है, राइट। मतलब अपने तरीके से आप कितने अच्छे कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं जब आपको टॉर्सो, लेग्स, हैंड्स के बारे में नॉर्मली पता चल जाता है। ये देखो अभी कुछ इस तरीके से लाइनिंग दे दो, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बहुत अच्छे से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से शूज़ पहने होंगे इसने, हाई नेक शूज़ होते हैं जो यहाँ तक। तो हम करैक्टर को अपने तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, कोई भी बंदिश नहीं होती यहाँ पे कि आपको कितना करना है, किस तरीके से करना है। ये फॉर शॉर्टनिंग आ गया, थाई वाला पॉइंट इसका। यहाँ पे ये अपने वाली साइड इसका फेस बनेगा जो शूज़ का है, इस चीज़ को फिर कवर कर सकते हैं। ये देखो अभी इसके बैठने का तरीका, आपको एंगल्स आपको लग रहा होगा कि ये इसी तरीके से ही बैठ सकता है। स्केचिंग में अपनी मर्जी से करैक्टर क्रिएट करना, अपनी मर्जी से कोई पोजीशन बना लेनी, मर्जी से कोई कंपोजिशन क्रिएट कर लेनी, ये तब पॉसिबल होता है जब हम फिगर ड्राइंग अच्छे से कर लेते हैं, उनके एंगल्स कर लेते हैं। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको इकट्ठी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्किल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ज़्यादा ऐसा मोटिव नहीं है मेरा कि किसी एक टॉपिक पे बात करें। फिगर ड्राइंग्स की काफ़ी सारी वीडियोस है, आप पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे सीखेंगे, पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे देख सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको हर एक पॉइंट्स आना चाहिए। जैसे ये करैक्टर है, मैंने इस साइड फेस बना लिया, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि हमारी स्किल जो है ये काम होनी चाहिए कि इसी करैक्टर को आप थोड़ा सा घुमा के देख रहे हैं, राइट। तो मैं कुछ इस तरीके देख रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया है फेस का, ठीक है, कि किस तरीके से फेस आता है। नोज़ अभी हमने सीधा नहीं बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उसको शेप दे दी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे एल शेप जो नोज़ बनता है सीधा, आप उसी तरीके से नोज़ बनाएं, हर एक करैक्टर का ऐसे ही बनाएं। ये मैंने राउंड कर दिया हल्का सा, तो करैक्टर चेंज हो गया, एक लुक उसकी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे हल्का सा
हम चेंज करते हैं। जो यहाँ पे आईज़ है, आईब्रो किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसकी आईज़ बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। ये काफ़ी चेंज लेके आता है जब हम छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर देते हैं। यानी कि करैक्टर क्रिएट करने में ये नहीं है कि हमने अलग से सीखना होगा, हमें एलिमेंट्स डालने हैं। जैसे मुस्टैचेस, मुच्छें इसकी बड़ी कर दी मैंने, ठीक है, तो चिन तो उतनी ही है। यहाँ पे जॉलन हम हैवी कर सकते हैं, जॉलन को पूरा राउंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज टू एज रखता हूँ मैं थोड़ा सा ठीक ठाक। और ये देखो यहाँ पे कान है, अभी कानों के ऊपर से हेयर्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें फुल कान जो है उसकी ड्रॉ करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो हेयर्स उसके ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, साइडों पे हैं, तो यहाँ पे साइड स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे इसके हेयर्स यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। यानी कि ज़रूरी ये है कि हमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने लूमीज मेथड के बारे में बताया, फ्री हैंड भी आपको बताया है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ की नॉलेज मिलती है कि फेस चाहे कोई भी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। आपको जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, हेयर चेंज कर दिए, कानों की शेप चेंज होगी, ठीक है, आईब्रो चेंज हो गए, आईज मोटी या पतली या इस तरीके से थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, लेकिन उनकी शेप अलग अलग तरीके से अगर हम अलग से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे करैक्टर करना बहुत ईजी हो जाता है। ज़रूरी ये है कि आपको बेसिक समझ में आए, जैसे इसका हेड बहुत छोटा ना लगे, बड़ा ना लगे, राइट। फोरहेड, नोज, लिप्स इस तरीके से मेंटेन हो, आपस में उनका तालमेल हो, जैसे कंपोजिशन की तरह काम करना पड़ता है पोर्ट्रेट के अंदर भी, राइट। तो ये देखो एक सिंपल सा जैसे हमने वो करैक्टर बनाया, उसका इस तरीके से हमने ये बना लिया। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे काफ़ी सारी लाइनों के अंदर एक फाइनल लाइन आपको दिख रही है, तो ये भी ज़रूरी है, जितनी मर्जी आप लाइनिंग स्ट्रोक कीजिए, लेकिन एक फाइनल लाइन ज़रूरी है जो फाइनल बनाती है, तो इस तरीके से, राइट। अभी मैं आपको एक और स्केच बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास जो पेंसिल है, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, जो मैं पहले यूज़ कर रहा था वो 10B थी। तो ऐसे पेंसिल चेंज करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्या काम करना है, डार्क एंड लाइट कैसे रखनी है, या फिर आपको अच्छे से हैंडल करनी कौन सी पेंसिल आ रही है। लेकिन जब आप शेड कर रहे हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ती है कि शेड में आपको डार्क भी करना होता है, लाइट भी करना होता है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि डार्क भी मटेरियल हो आपके पास, लाइट भी हो और मिडल भी हो। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट भी चला सकते हैं, डार्क भी चला सकते हैं। बाकी की जो पेंसिल है तो आप यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, 4B, 6B, 8B, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 10B या 8B यूज़ करें। लाइट भी चल जाती है, डार्क भी चल जाती है, तो स्मूथ भी चलती है। स्केचिंग के लिए मुझे लगता है ये बेस्ट है। ज़्यादा हार्ड पेंसिल लेंगे तो उससे मज़ा नहीं आने वाला स्केचिंग में। जैसे ये फिगर बना रहे हैं तो इसका बैलेंस देखो, एक पैर आगे को किया है, ये वाला पैर मैं पीछे को कर दिया कि पूरा बैलेंस लगे इसका। जैसे हेड पीछे झुका हुआ टॉर्सो है तो उसको सपोर्ट चाहिए, राइट। ये हैंड जो है ये हम आगे की तरफ कर देते हैं, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, कुछ इस तरीके से। जिस तरह टॉर्सो झुका हुआ है पीछे, वैसे ही इस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए हमें एक हैंड पीछे करना पड़ा है, एक पैर को पीछे करना पड़ा है, ताकि फिगर गिरती हुई ना लगे। अब आगे उसने जो टॉर्सो ऊपर को किया हुआ है, मतलब पूरा तना हुआ है बिल्कुल, राइट। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एक हैंड आगे की तरफ बनाएंगे। उसको कितना आगे लेके आना, पीछे करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कोई भी करैक्टर बनाने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचना इतना है कि बॉडी प्रपोर्शन जो है वो सही लगे, एक बैलेंस लगे फिगर, यानी कि गिरती हुई फिगर्स ना लगे, टेढ़ी ना लगे, राइट। उसके हैंड्स, उसकी लेग्स मतलब प्रपोर्शन में हो, ज़्यादा लंबी या छोटी ना हो। ये चीज़ें मैंने रहती हैं, मतलब जब भी हम करैक्टर डिज़ाइनिंग करते हैं कोई भी। तो उसके बाद तो ये है कि पगड़ी कैसी भी बांध दो, कोई भी स्टाइल बना दो, ठीक है। आपको हेड का पता है कि कौन सा एंगल आ रहा है, तो आप स्टैचूज लगा दो, बीर्ड लगा दो, जैसा मर्जी करैक्टर क्रिएट कर दो। थोड़ी सी चीज़ों से करैक्टर बन जाता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। स्टार्टिंग में जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि आपको फिगर ड्राइंग अच्छे से नहीं आ रही है। आप जब भी चेंज करते हैं उनका एंगल्स तो कुछ और बन जाता है, या तो लेंथ छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल देती हैं स्टार्टिंग में। तो आप अलग अलग पार्ट बाय पार्ट इनकी स्टडी करेंगे, बाद में कंपोजिशन की तरह इनको जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और सिलेंड्रिकल शेप बहुत मेन रहती है,
ऐसी फिगर्स बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, कुछ इमेजिनेशन से स्केचिंग कीजिए। मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन स्केचिंग आपको शेयर की, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, वो चीज़ मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करूँ। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट मत रखिएगा, रैंडमली जो बनता है आप बनाते जाओ, ठीक है। उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही स्केचिंग करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।